मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है जादुई पतीला। कई वर्षों पहले की बात है। पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके इसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेच देने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से वह पिता का इलाज कराता और घर का खर्च चलाता, लेकिन इसमें बहुत ही मुश्किल हो रही थी। वह हर दिन बस यही सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी वह इसी सोच के साथ अपने घर से सुबह सुबह जमींदार के खेत पर चल पड़ा। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में आया, ये आखिर ऐसा यहाँ क्या है? उसने तुरंत ही उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकल आया। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि काश ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत ठीक हो जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल को उस पतीले में फेंक दिया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने चला गया। खाना खत्म करने के बाद किशन ने अपनी कुदाल उठाने के लिए जैसे ही पतीले को देखा तो वह हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वह एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियां हो गईं। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर चला गया। अब तो वह हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डाल देता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी उस पतीले में डाल दिया। वह गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी उसने छोड़ दिया। जमींदार मोहन ने जब किशन को अमीर होते देखा तो वह उस पर शक करने लगा। सीधे वह किशन के घर पहुंचा और उससे जादुई पतीले के बारे में पता लगा लिया। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय में मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार कहने लगा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नती की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वह पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। अब पतीले से निकला हर राजा यही बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा कहते कहते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वह जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई अचानक
इस भयानक लड़ाई के बारे में सबको नगर में पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही गंवा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है।